We have Jitshu, can you see me? we have Mr. Shahbaz Khan. Can you, Hello, sir. can you hear me? I can hear you, sir. How are you? Okay. I'm all right. How are you? Yeah. I'm good, sir. Thank you. So we have Shahbaz Khan with us, the famous TV personality, and he's also PMC. तो सर आपको PMC फ्रॉड जो ये हुआ है इसके बारे में क्या बोलना है सर? देखो जित्सु, सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रॉड जो है वो आरबीआई को पता था कि ये क्या हो रहा है। आरबीआई की नजर के नीचे हुआ है सब। आरबीआई इज सपोज्ड टू डू ऑल द, दे वर ग्रेडिंग द बैंक। आप यकीन नहीं करोगे कि जी ये जो लॉक ये डाउन किया इन्होंने, रेस्ट्रिक्शंस लगाए, उससे हफ्ता 10 दिन पहले ऑफिशियल्स है वो लोग से पैसा लेके गए और मेरा फिक्स डिपॉजिट बनवाया कि बोले सर अभी हमारे बैंक का और ग्रेड बढ़ रहा है तो हमको इतना टारगेट अचीव, वो टारगेट अचीव करने के लिए आप कुछ कीजिए। था तो मैंने दे दिया, मुझे क्या पता था। और ये रिस्ट्रिक्शन के 10 दिन पहले की बात है जी। 10 दिन में रिस्ट्रिक्शन कर दिया उन्होंने। हाँ, 10 दिन पहले मुझसे है। हालांकि मेरा पहले भी एक एफडी था, लेकिन 10 दिन पहले भी मुझसे एक एफडी लिया है लोगों ने जी। मेरे घर आई वो मैनेजर। और सर ये और घर बैंक चालू है, 30 इयर्स से ये बैंक चल रहा है, गिविंग सच अ गुड सर्विस। तो ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि इतना ऐसा हो जाएगा 10 दिन में। नहीं, 30 इयर्स से बैंक चल रहा है। मेरी फ्रेंड्स हैं, वो राजेश्वरी सचदेव है, का उस अकाउंट था, एफडीज थे। और मेरी बिल्डिंग में ही एक मेरे वो है, उनका सर्वाइवल, वो मतलब सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनका पूरा सर्वाइवल एफडी के डिपॉजिट से चल रहा था। ऐसे हजारों लोग हैं जिनका घर चल रहा था। और ये अचानक ने जो किया है, मुझे लगता है कि ये मतलब ये आरबीआई की तरफ से पूरा ये जो फेलियर है, ये फेलियर गवर्नमेंट का और आरबीआई का है। ये फेलियर जो है, हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों ने तो एफडी किया है, सब लॉकडाउन में बैठे हैं। Exactly. You know, not been out, we've been out of work. I'm an actor for the past 4 months, और अभी कुछ पता नहीं है कब चालू होगा या कब परमिशंस मिलेंगे और कैसे शूटिंग होगी। और ये लोग 50 हजार रुपए 4 महीने पहले 50,000, वो 9 महीने पहले 50,000 रुपए दिया, और अभी 50,000 रुपए। गांव में रह रहे हैं क्या? खेलों में रह रहे हैं हम लोग। 6,000 रुपया 5,000 रुपया पर मंथ, इसमें घर कैसे चल सकता है? इम्पॉसिबल है सर। वो भी मुंबई में जहाँ पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आप फ्रूट लेने जाओ तो उसके दाम डबल है। मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड। यस सर। सर आपको गवर्नमेंट और ये अथॉरिटीज को क्या बोलना है सर? व्हाट इज दैट? अरे आई वांट हमारा पैसा वापस कर। वी आर इनोसेंट कस्टमर्स ऑफ द बैंक। हम लोगों को ल्योर करके, बैंक ऑफिशियल्स ने ल्योर करके, ये करके हमसे डिपॉजिट वहां करवाया और सब कुछ था। और हमारे इसीलिए किया क्योंकि घर के पास था, सर्विस अच्छी दे रहे थे, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन सडनली आप लोग ऐसे कर दो तो ये जो 10 लाख या 16 लाख जितने भी लोग हैं, हमारा जो इंडिया का जो मिडिल क्लास है उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या?
मतलब सिर्फ मिडिल क्लास होने का हम लोग हर टाइम यही होता है मिडिल क्लास, बस मिडिल क्लास एवरीथिंग, दैट इज व्हाट हैपेंस। जी हाँ जी, एग्जैक्टली सर, आप सही बोल रहे हैं, मिडिल क्लास पेज द प्राइस फॉर एवरीथिंग। Yeah, pays the price for everything, and middle class is the one who pays the taxes also. और ऊपर वाले जो है वो तो टैक्सेस बचा बचा के चोरी कर करके, जैसे अदवान है और ये लोग हैं, ये लोग स्कैम कर करके, ये सब कर करके सब साले ऐश करते हैं। और सब पूरी जो पूरा सजा भुगता कौन है? मिडिल क्लास लाइक अस। Yes, I agree, sir. I agree with you. What I Absolutely. Yes, कर रहे हैं ये लोग, ये इतने बड़े बड़े दीवान बिल्डर और ये बिल्डर और वो बिल्डर, क्या है ये लोग? कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे पैसे से ऐश करते हैं। ठीक है, आपने मैं मानता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनको अरेस्ट किया है। जी यस, तो यही कहना है सर कि आप इनकी प्रॉपर्टी सीज करें, पूरी प्रॉपर्टी सीज करें, लेकिन डिपॉजिटर्स को उनका पूरा पैसा वापस करें। आपको जो करना है करो, वो लोग कोई ये सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज देखो। एक मैं आपको बोलता हूँ जित्सु मैम, वो लोग कोई ऐसे ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ उन्होंने पीएमसी से स्कैम किया होगा। वो लोग बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज है, वो लोग ये छोटे मोटे स्कैम, ये एक छोटा मोटा स्कैम है उनके लिए। वो लोग इससे बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज है, इनके पास प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा है, इतनी प्रॉपर्टीज है कि ऐसे 10 पीएमसी बैंक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जब ये सिचुएशन है, आप उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब अटैच आप बेच के, आप पीएम जो कस्टमर्स हैं, जो पीएमसी बैंक के जो कस्टमर्स हैं, जो भी, कैसे उनका क्यों नहीं, उनका पैसा क्यों नहीं रिटर्न कर रहे हो? ये रिटर्न that is what our only demand to this government is, आप जो चाहे करें, बट पीएमसी ऑनेस्ट डिपॉजिटर है, ऑनेस्ट टैक्स पेइंग डिपॉजिटर, उसको पूरा पैसा वापस मिलना चाहिए। एग्जैक्टली और देखो क्या होता है जिक्षु, इंसान सेविंग करता है ऐसे टाइम के लिए कि भाई ऐसा कभी पैंडेमिक आ जाए, कभी अर्थक्वेक आ जाए, कभी कुछ आ जाए, तो फैमिली को कैसे चलाएंगे? उसके लिए इंसान सेव की सेविंग ही खा जाओगे तो कैसे चलेगा? मतलब इतने सारे सीनियर सिटीजन हैं जिनको सीनियर सिटीजन को भी कुछ पैसा नहीं दिया गया। मतलब सीनियर सिटीजन की कोई वैल्यू नहीं, मतलब किसी आदमी की कोई वैल्यू नहीं है क्या यहाँ पे? बस इससे मतलब आप एस्टेब्लिशमेंट का कहने का मतलब है कि हमसे अच्छे ये चोर हैं जो साले हमारे पैसों पे ऐश करते हैं। अभी ये यस सर, यही हो रहा है। पर अभी एक अच्छी खबर जो लास्ट आई थी कि ये लोग ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ पास हो चुका है, तो उससे अभी लगता है सर ऐसा कि पीएमसी के लिए कुछ पॉजिटिव ये रुख लेगी सरकार। आई एम श्योर कि वो जो बैंकिंग का वो जो हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई के, वो सब ठीक है जित्सु, टाइम मत लगाओ, जल्दी करो, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड द मनी, व्हेन वी नीड द मनी। अभी आप फैसला करोगे 1 साल 2, हम तो वैसे ही मर जाएंगे। करेक्ट सर, मतलब आपको सही है सर, आपको इमीडिएट कोई और आप 50 कम से कम 5-5 लाख रुपए तो इंसान को देना चाहिए था ऐसे टाइम में, हमारे उसमें से पैसे में से। करेक्ट सर, ये जो दे रहे हैं हमें वो हमारा पैसा है सर, हम कोई लोन नहीं मांग रहे हैं। दे शुड अंडरस्टैंड दिस। अरे भैया आत्मनिर्भर बोल रहे हो आप, आत्मनिर्भर कैसे होगा आदमी? करेक्ट, आम आदमी लोन लेने जाता है सर, 5 लाख के सामने 50 लाख की गारंटी मांगते हैं, तो इन लोग को कैसे ऐसे लोन दिया जाता है सर?
बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों को कैसे ऐसे लोन सैंक्शन कर, क्योंकि इनके अंदर करप्ट, द सिस्टम इज टू करप्ट, बहुत करप्शन बहुत ज्यादा है। Yeah. यार चलो ठीक है, करप्शन है ऐसी की तैसी, Honest. लेकिन जो हम Correct. जैसे But this time, sir, honest depositor will not pay the price. यस यस, वी विल नॉट पे द प्राइस। हम लोगों को हमारा पैसा चाहिए, हम लोगों को कैसे भी करके वी हैव टू फाइट फॉर आवर मनी, वी हैव टू गेट आवर मनी बैक। हमारा, आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो, जब जेब में कुछ होएगा तो आत्मनिर्भर होएंगे ना। जब जेब में कुछ है नहीं तो आत्मनिर्भर कैसे होगा आदमी? आपने जेब में से पैसा खींच लिया, करेक्ट सर, इंसान के 16 लाख डिपॉजिटर्स के, और आप बोल रहे हो कि आत्मनिर्भर। ठीक है, हम मानते हैं आत्मनिर्भर, लेकिन हमारा पैसा दो, पैसा तो दो, तभी तो खड़े रहेंगे हम हमारे पैरों पे। Exactly, we don't want any loan, we don't want anything from the government, just give us our money back. मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से यही, करेक्ट, थैंक यू सर, फाइनेंस मिनिस्ट्री से या थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग जी। बट वन लास्ट वर्ड सर, यू वांट टू से? I want to say this to all the depositors and everybody, that we should be on the same page. See, when we are fighting something, the most important thing is we should be on the same page. अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग व्यूज हैं, ये नहीं होना चाहिए। अभी if we are fighting for something common, we should all be on the same page and we should all be together on this. एक एसोसिएशन बने, एक ही एसोसिएशन बने जो कि ये चीज फाइट करे, जो कि आप कर रही हैं। इतना थैंक यू वेरी मच जित्सु जी कि आप इतना इंटरेस्ट लेके आप ये काम कर रही हैं। और सुप्रिया जी है, इट वाज रियली नाइस, शरद पवार जी है। Yeah, tell me, sir. I'm especially thankful to Supriya ji for taking so much interest in this. You know, she is a fantastic leader. You know, she is the kind of leader we need right now. Yes. Exactly, sir. Yeah. She has been helping us. She is standing strong with us. So we are really hopeful of some results out of this. Yeah, we should all be together. I appeal to all the customers of PMC Bank that we should all think in one direction and don't go here and there कि नहीं ऐसा करो, नहीं वैसा करो, क्योंकि 10 लोग 10 बातें ना करें। just be together and let's just fight for it and get our money back. And I'm sure कि जब अब हम लोग एक साथ होंगे, कोई हमको मना नहीं करेगा, हमारा पैसा हमको वापस मिल जाएगा। Exactly. Yes, sir. जी। Yeah. जी. Thank you very much, sir, for being with us today. That was a really nice, motivated talk. Always. And we will get our money back. Yes, we will, definitely. Thank you so much. Let us all be positive and we all are together in this. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you.